हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों ग्रामर में कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाएं, ठीक है। तो हमने अब तक मॉडल एलेक्जेंडर वर्ब पे और उसके बाद से टेंस में जो आर्ट पार्ट होते हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। और हमने ये भी बात की कि अगर एक्टिव वॉइस में अगर प्रीपोजिशन का यूज़ होता है तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हमने ये भी चर्चा की कि अगर प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कैसे प्रीपोजिशन का यूज़ करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। और उसके आगे हमने जो बात की वो एक्टिव वॉइस में आउट टू का यूज़ करके कैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाया जाता है, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस विषय में हमने आपके साथ चर्चा की। तो हेलो दोस्तों, आप लोग बताइए कि कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ, वो बात करने वाले हैं इट इज़ टाइम का यूज़ करके कैसे एक्टिव वॉइस से हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करें जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है वो होता है इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमारा सेंटेंस बनाता है। लेकिन अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो इट इज़ टाइम का तो यूज़ करवे ही करेंगे। उसके बाद हम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करके इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो चलिए आइए एग्जाम्पल हम जो बोर्ड पे लिखें इसका हम एक्टिव वॉइस में ये एग्जाम्पल है और हमें इसका पैसिव वॉइस बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे एग्जांपल है कि इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसा कि हमने सेंटेंस में बात की वैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसका पैसिव वॉइस का बनाना हो तो क्या करेंगे, इट इज़ टाइम का तो हम यूज़ कर ही करेंगे। क्या करेंगे, इट इज़ टाइम, ठीक है, इट इज़ टाइम। उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे फॉर, ठीक। और उसके बाद हम क्रिकेट को लेंगे, क्रिकेट, ठीक। क्रिकेट हो गया ना ऑब्जेक्ट। उसके बाद से यहाँ टू भी है दोस्तों, ठीक है, टू भी है, ठीक है। उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे टू बी, ठीक है। और उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो का थर्ड फॉर्म, तो प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों देखिए कितने आसानी से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट की, ठीक है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे इट इज़ टाइम टू टेक टी। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो बनाइए। तो इट इज़ टाइम का तो हम यूज़ करते ही करेंगे। क्या करेंगे, इट इज़ टाइम, ठीक है। उसके बाद हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक। इट इज़ टाइम फॉर टी, टी हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। उसके बाद टू वी, ठीक, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन सब चीज़ों से, ठीक है। अब हम इस चीज़ को इरेज करके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इनसे संबंधित, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, इसमें हम आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट करके दिखाएंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे है आपका कि इट इज़ टाइम, ठीक, इट इज़ टाइम टू से, ठीक, आवर प्रेयर, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, इसमें है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और हमें इसका बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो इट इज़ टाइम हो गया, इसके बाद प्लस टू का यूज़, ठीक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आगे जो है ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, ठीक है। इट इज़ टाइम, ठीक। जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात की उसके अकॉर्डिंग हम आपको फिट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इट इज़ टाइम का यूज़ तो करवे करेंगे, इट इज़ टाइम, फिर उसके बाद फिर से यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है। और इस सेंटेंस का हम जो है बनाने वाला है पैसिव, ठीक है। बनाइए। तो प्रेयर, उसके बाद से टू बी प्लस सैड,
इस तरह हमारा सेंटेंस देखिए दोस्तों कितने इजी तरीके से हमने आपको पैसिव वॉइस बनाया। अब थोड़ी सी इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फिल करके दिखा देंगे। देखो ये इट इज टाइम, ठीक हो गया, क्या हो गया, इट इज टाइम का यूज हुआ, उसके बाद आपका फॉर का यूज हुआ, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ ना, उसके बाद से टू बी का यूज हुआ, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म से सेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने आपसे बात की कि एक्टिव वॉइस में इट इज टाइम के साथ एक्टिव वॉइस से कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। अब आगे जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत इसमें बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डालेंगे नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों कि अगर नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों कि इट इज टाइम के जगह, इट इज टाइम के जगह, इट इज टाइम के जगह, इस जगह, इट इज टाइम के जगह कभी कभी, कभी कभी जो हम प्रयोग करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों वो प्रयोग करते हैं, जैसे इट इज हाई टाइम का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट इज हाई टाइम का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका इट इज हाई टाइम, ठीक, टू इट इज हाई टाइम टू डू दिस वर्क, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस दोस्तों एक्टिव में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो हमने जैसे कि बात की सेंटेंस में कि इट इज टाइम के जगह कभी कभी हम इट इज हाई टाइम का भी यूज करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो बनेगा पैसिव में इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे ना, जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात की। अब बनाइए दिस वर्क टू बी डॉग, ठीक है। तो हमने बताया कि इसका एक्टिव से कैसे पैसिव बनता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं इसी क्रम में, ठीक है। तो इसको हम, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दें, ठीक है। आगे जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो बात करने वाले हैं कि इट इज टाइम, ठीक है, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इस जगह पर अगर सेंटेंस आ जाए, जैसे सेंटेंस हो या आपका दूसरा बात कर ले पास्ट इंडिफिनिट में हो सेंटेंस, पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस हो, तो हम इसका कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें आपसे, एग्जाम्पल की बात, तो एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों आपसे, एग्जाम्पल है जैसे इट इज टाइम आई वेंट, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें इसका दोस्तों तो इसका अर्थ होगा आपका कि जाने का समय हो गया है मेरा, ठीक है। दूसरा जैसे बात करें अब इसका एग्जाम्पल, जैसे इट इज हाई टाइम पे ले लेते हैं, इट इज हाई टाइम, ठीक है, हाई टाइम, ठीक, वी प्लेड, ठीक है, वी प्लेड दिस गेम, ठीक है।
अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। हमको उम्मीद है कि पहला एग्जाम्पल पे देखिए इट इज टाइम प्लस सेंटेंस का यूज करके हमारा जो बन रहा है एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल हम जो बात कर रहे हैं वो दूसरे एग्जाम्पल में पास्ट इंडिफिनिट का यूज करके कैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इट इज हाई टाइम वी प्लेड दिस गेम, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसका हिंदी में अर्थ की बात करें तो जानते हैं क्या होगा इसका हिंदी में अर्थ होगा आपका कि ज़्यादा समय हो गया है, खेल लिया जाए, ठीक है। अब थोड़े इसमें आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा कि आपको एरर में देखने को मिलता है, ठीक है। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है कि इट इज ठीक है, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम आई शुड लर्न इट। बताइए दोस्तों इस सेंटेंस में आपको कहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, बताइए। तो दोस्तों हमारे ये शुड लर्न का यूज़ नहीं होगा। शुड का यूज़ लर्न का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हम लर्न का यूज़ करेंगे, किसका, लर्न, ठीक है। इस तरह हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था, इससे एरर से एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम वी हैव गॉन देयर। बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे हमारा एरर है भैया, बताइए। तो दोस्तों जो इसमें एरर है यहाँ पे, तो हैव गन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने बात किया था कि पास्ट इंडिफिनिट का यूज करेंगे सेंटेंस में, तो हैव गन यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको जगह आप वेंट का यूज करेंगे, क्या है, वेंट का, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो आगे की वीडियो में, तो वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद से ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी एकदम लेटेस्ट जो वीडियो आएगी वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों कम से कम अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ का बेनिफिट प्रत्येक लोग को होना चाहिए जो तैयारी करते हैं, ठीक है। और इतना अच्छा कंटेंट मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई आपको देगा, जितना मैं अपने तरफ से प्रयास कर रही हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।